तो दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे हमारे जनरल फॉर्मूला से, यानी कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं टाइप नंबर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन में हमें दिया जाता है फाइंड द एवरेज ऑफ 9, 8, 11, 2, 15 एंड 18। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन्हें सारे नंबर्स को जो है ऐड कर लेंगे, यानी इनकी सम कर लेंगे। तो बनेगा 9 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 18। अब इन सब को हम डिवाइड करेंगे, यानी इसकी सम को हम डिवाइड करेंगे 6 से, विच इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सम बनेगी 63 एंड इसे डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमारा फाइनल जो एवरेज होगा वो बनेगा 10.5। बस हो गया आपका आंसर। 10.5 is the average of 9, 8, 11, 2, 15 and 18। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एवरेज का, इसे लर्न कीजिए एंड सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिए। बट दोस्तों आपको हर बार ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एवरेज के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ एवरेज बाय यूजिंग शॉर्टकट फॉर्मूला, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टाइप नंबर सेकंड। तो दोस्तों सेकंड टाइप जो कि है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नंबर्स। इसमें हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जिससे कि हम नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट कर सके शॉर्टकट ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट फॉर्मूला बनता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। जो भी नंबर आपके क्वेश्चन में आएगा वही होगा n। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो क्या करना होगा हमें, फर्स्ट 50 यहां पर वर्ड आया है, यानी कि n इक्वल्स टू 50। तो अगर हम इसे बाय फॉर्मूला यानी कि जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, देन उनकी एडिशन करनी पड़ेगी एंड फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा 50 से। काफी लंबी प्रोसेस होगी दोस्तों, बट अगर आप लर्न करते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला जो कि है n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। यहां पर वर्ड आया है 50, तो आपका n बनेगा 50। बस अब आपको शॉर्टकट फॉर्मूला में उसे पुटअप करना है। तो एवरेज इक्वल्स टू बन जाएगा 50+1 डिवाइडेड बाय 2, 50+1 विच इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 2। इसका जो आंसर बनेगा यानी कि 51 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर बनेगा 25.50 एंड दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो दोस्तों ये था फर्स्ट शॉर्टकट फॉर्मूला। आपने देखा होगा अगर आप इसे लर्न करते हैं तो आपका काफी सारा टाइम सेव हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही एक और फॉर्मूला हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो फॉर्मूला है इसका सिंपली n+1। अगेन n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर बेस एक सिंपल एग्जांपल जहां पर हमें फाइंड आउट करना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इस वर्ड या इस लाइन पे हमें ध्यान देना है। इसका मतलब होता है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। हमें इन सब का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे एंड इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से। तो जो सम बनेगी वो बनेगी 30 डिवाइडेड बाय 5 एंड फाइनल आंसर होगा 6। आ गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर इज 6। बट दोस्तों जरा लॉजिकली सोचिए, अगर हमें क्वेश्चन में 5 की जगह पर 50 दिया जाता तो क्या होता था, हमें 2 से लेके 50 नंबर का जो इवन नंबर है यानी कि 100 वहां तक सारे नंबर्स लिखने पड़ते थे।
फिर उन्हें ऐड करना पड़ता था एंड फाइनली उन्हें डिवाइड करना पड़ता था 50 से। तो क्या ये प्रोसेस हमारे काम की है? जी नहीं, हम आंसर फाइंड भी कर लेंगे दोस्तों, बट काफी सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी कम है। तो इसीलिए दोस्तों हमने आपको बताया एक शॉर्टकट फॉर्मूला, जो कि है n+1, यानी कि सिंपली जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिया जाए आपको उसमें 1 ऐड करना है। इस केस में अगर हम ले तो यहाँ पे 5 दिया गया था हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 5 में ऐड कर देंगे 1, तो आंसर बन जाएगा 6। तो देखिए आपका आंसर 6 आ गया दोस्तों। अगर 5 की जगह पर 50 होता तो हम क्या कर देते, 50 में 1 ऐड कर देते थे, आंसर बन जाता हमारा 51। यानी कि बहुत सारे नंबर्स लिखने की भी जरूरत नहीं, ना उन्हें ऐड करने की जरूरत है एंड ना ही उन्हें डिवाइड करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लर्न करना होगा शॉर्टकट फॉर्मूला, जो कि है n+1। तो दोस्तों अभी हमने यहां पर देखा शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n+1। आगे हम देखने वाले हैं एक और शॉर्टकट फॉर्मूला, जो कि होगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा वो होगा n। जी हाँ, यही है फॉर्मूला n, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी कि ऐसा जो क्वेश्चन बनेगा ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो दोस्तों इसे बिल्कुल सॉल्व मत कीजिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 25 एंड यही होगा हमारा एवरेज भी। जी हाँ दोस्तों, बन गया आपका आंसर। तो ऐसे ही कुछ और शॉर्टकट फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए एंड जो भी हम यहाँ पर आपको फॉर्मूले बता रहे हैं और नोट डाउन कीजिए दोस्तों एंड उन्हें लर्न कीजिए।